साथियों नमस्कार। हम सभी जानते हैं एक नेता, विधायक, एमपी या कोई भी मंत्री हो, कितनी लग्जरी ज़िंदगी जीता है। उसके पास सारे ऐश और आराम होते हैं, गाड़ी बंगला सब सरकारी खर्चे से। कहाँ जाना है कहाँ आना है अपने मन मुताबिक जाता है। किसी पार्टी में जाना हो या किसी मीटिंग में जाना, सब सरकारी खर्चे से ही जाते हैं। और आजकल इतनी सर्दी में -40 डिग्री के तापमान पर जो हमारे सिपाही हैं, फौजी भाई हैं, एयरफोर्स के लिए हैं, नेवी के हैं, बीएसएफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, जो ऐसी कड़ाके की ठंड में पहाड़ों की चोटियों पर ड्यूटी कर रहे हैं, अपना परिवार, अपना गांव, अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़े हुए, जान हथेली पर रखे हुए हम लोगों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। और उनका कंपैरिजन करते हैं उनकी तनख्वाह से। उनकी तनख्वाह कितनी है और नेताओं की तनख्वाहें कितनी होती हैं, ज़रा सोचिए। अब उनके लिए किसी भी सरकार ने नहीं सोचा है कि इन सिपाहियों की, जो हमारे देशभक्त हैं, जो हम सबकी रक्षा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे उनके सारे खर्चे चल सकते हैं। अगर एक सिपाही अच्छे मकान के लिए सोचेगा तो 10 बार उसको सोचना पड़ेगा कि मकान बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और मंत्री लोग एक दिन में 10 मकान खड़े कर सकते हैं, इतनी अर्निंग होती है। मंत्री बनने के पहले उनकी पोजीशन देखिए, मंत्री बनने के बाद अरबों खरबों रुपया उनके पास कहाँ से आ जाता है। ये सारा जनता का ही पैसा है, गरीब जनता का, किसानों भाइयों का, बेरोज़गार जो फार्म भरते हैं उनके माध्यम से जो जमा होता है, सारा जनता का पैसा है। टैक्स के रूप में हम लोगों से लिया जाता है, किराए के रूप में लिया जाता है, अन्य जाने कितने साधनों से पैसे जनता का इकट्ठा होता। वही लोग नेता अपनी जेबें भरते हैं और उन्हीं के खर्चे से अपना ऐशो आराम करते हैं। मेरा सरकार से कहना है कि जो हमारे आर्मी पूरे देश की रक्षा करते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आप कहीं जाते हैं तो आपके सिपाही रक्षा करते हैं। अगर वो ना जाएं तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। पता नहीं रास्ते में कब क्या हो जाए, आप जान भी नहीं पाएंगे। ये बॉडीगार्ड बन के आपके साथ चारों तरफ घूमते रहते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। आप उनकी सुरक्षा क्या करते हैं? नेता लोग उनके परिवार की, उनकी क्या सुरक्षा करते हैं? उनकी तनख्वाहें तो बढ़ाते नहीं हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अब आप ज़रा सोचिए, एक आईएएस, एक पीसीएस और अन्य भी अधिकारी लोग नेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं, जबकि अधिकारी लोग स्वयं अपना कंपटीशन निकाल कर आते हैं और पूरी जितनी उनका टाइम होता है तक नौकरी तक उनकी होती है, उन्हें कोई भी नहीं निकाल सकता है। और नेता लोग केवल 5 साल के लिए आते हैं, फिर भी अधिकारी लोग डरते हैं, उनके तलवे चाटने लगते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। अधिकारी अपने आप सारे अधिकारी उतर आएँ और नेताओं की ना सुने तो ये उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक नेता को मरवाएंगे, एक अधिकारी को मरवाएंगे। अगर सारे अधिकारी एकजुट होकर चले जाएंगे तो कोई भी सरकार होगी उसको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अपने अधिकारी लोग बिक जाते हैं, बताओ क्या किया जाए इसके लिए। इसलिए अधिकारियों से और मेरे सिपाही भाइयों से, यानी वो किसी भी दल के हों, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो और पुलिस हो, आर्मी हो, अपनी शर्तें सरकार से मनवाएं और एकजुट होकर कहें कि हमारी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएं, क्योंकि आप लोग सर्दी गर्मी बरसात में कड़ाके की जैसी भी होती है आप उसका ड्यूटी निभाते हैं, घर परिवार छोड़कर पड़े रहते हैं, अपने पहाड़ों पर तंबू बना कर रहते हैं। ये लोग बंगलों में कश्मीरी गद्दों में सोते हैं, आप लोग बेचारे ठंड में तंबू लगाते हैं। कितनी ठंड होती है, बंदूक लेकर राइफल लेकर बैठे रहते हैं, देखते हैं कौन दुश्मन आसपास का, चीन का, जापान, पाकिस्तान का, कहीं किसी का आ न जाए। बेचारे रात भर जागते हैं और ये लोग उसको उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई मेरा सिपाही भाई शहीद हो जाता है तो वहाँ संवेदना व्यक्त करने खाली पहुँच जाते हैं। अगर इनके बच्चे जाके वहाँ पर कोई भी किसी नेता मंत्री का अगर कोई लड़का इस तरीके से अगर ख़त्म हो जाए तो देखिए छुट्टियाँ कर देते हैं
शोक मनाते हैं, लेकिन हमारे आर्मी भाई पुलवामा का इतना बड़ा हुआ था, छुट्टी नहीं करते हैं, कतई छुट्टी नहीं करते हैं। नेता लोग मर जाएंगे तो बड़ी छुट्टी कर देंगे, सारा चीज़ बंद कर देंगे, शोक मनाएंगे। लेकिन हमारे फौजी भाइयों से मेरा निवेदन है, एकजुट होकर इसके विषय में आवाज़ उठाएं और अपना वेतन बढ़वाने की कोशिश करें सारे लोग। और मेरे IAS PCS अधिकारी जो भाई हैं वो नेताओं के तलवे चाटी बंद करें, अपने आप को समझें कि आपकी पहचान क्या है, आपका ओहदा क्या है, जो आप नेताओं से डर जाते हैं और लोमड़ी की तरह दुम बगा के उनके पीछे भागने लगते हैं। नेताओं की वो सुने जो उचित है, अनुचित बात बिल्कुल ना सुने, सही बात है तो सुने, झूठ बात को अवहेलना करें, उसकी कतई ना माने। और सरकार अगर इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाती है तो सरकार वो नहीं रहनी चाहिए, दूसरी सरकार आनी चाहिए, तभी हमारे देश की उन्नत होगी, आगे बढ़ेगा। अगर सरकार मनमानी करती रहेगी और हम लोगों का शोषण करती रहेगी, हम लोग चुपचाप सहते रहेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। भाई साथियों जागिए और समझिए, इस बार सोच समझ के मतदान करिए और उस सरकार को लाइए जो सभी की सोचे। जय हिंद, जय भारत।